नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स। ऑलराइट, देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 8 ऑफ कप्स। और आज का जो फोर्थ कार्ड है वो देखते हैं, जजमेंट। ऑलराइट, तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स। लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं अब हम। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये जो चारों कार्ड्स हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से किसी छिपी हुई लड़ाई, जेलेसी, नेगेटिविटी या ऑपोजिशन को महसूस कर रहे हैं। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि जो कार्ड्स यहाँ पर आ जाए हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि हर किसी के जीवन में सचमुच कोई दुश्मन है, बल्कि ये उन लोगों, परिस्थितियों या एनर्जीज़ का प्रतीक भी हो सकते हैं जो आपकी राह में कहीं ना कहीं रुकावट बन रही थी। मैं देख पा रहा हूँ शुरुआत ही हो रही है 9 ऑफ कप से। और दोस्तों, ये कार्ड सबसे पहले एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आया है। ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने सोचा था कि आपको ये लोग बार बार रोकने में कामयाब हो जाएंगे, आपके किसी महत्वपूर्ण काम को बार बार अगर रोका जाए, किसी काम को पूरा ना होने दिया जाए, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम जिसमें कहीं ना कहीं आपने बहुत अपना धन भी लगा रखा है, अपना समय भी लगा रखा है, अपना सब कुछ लगाने के बाद भी कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम जो पूरा नहीं करने दिया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग यहाँ इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। ये कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आपकी खुशी भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने छीनने का प्रयास किया कई बार। चाहे आपको टारगेट किया, परिवारजनों को टारगेट किया, या आपको मेंटली कहीं ना कहीं वीक ऐसा दिखाने का इन लोगों ने प्रयास किया कि देखो ये तो डिसीजन ले ही नहीं सकते, या ये कमज़ोर हैं। आज वही लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप फिर से मुस्कुरा कैसे रहे हैं, आपके चेहरे पर वो शिकन क्यों नहीं है, आप परेशानी क्यों नहीं नज़र आ रही है। और मैं बता दूं, बिना लड़े ही पूरा मैदान जैसे आपने सफाचट कर दिया।
और दुनिया देखकर, ये लोग देखकर दंग हैं कि आखिर ये जो करिश्मा है, ये करिश्मा कैसे हुआ, किसने आपका साथ दिया। क्योंकि आपने शायद कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी यहाँ पर, आपने किसी से बदला भी नहीं लिया। आप बस सबको देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके की हरकत कर रहा है, आप सब नोटिस कर रहे थे और आपने किसी को गिराने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन आपने एक काम किया, आपने अपनी एनर्जी को बचा लिया और यही आपकी सबसे बड़ी जीत बन गई। यानी बहुत बड़ा कोई कदम आपको नहीं उठाना पड़ा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कोई छोटा सा ही स्टेप, कोई एक डिसीजन, किसी ऐसे उठाए हुए कदम से, जो चाहे डिसीजन के द्वारा आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो, कोई ऐसा फ़ैसला आपने किया, कुछ ऐसा कदम आपने उठाया, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर जो इम्पैक्ट है वो आपके दुश्मनों के जीवन पे आता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, मैं देख पा रहा हूँ आपके एनिमीज़ चाहते थे कि आप गुस्सा करें, आप इनकी बातों में, इनके उकसावे में आके कुछ गलत बोल जाएं, कुछ रिएक्ट करें और परेशान हो जाएं, ताकि ये लोग दुनिया वालों के सामने दिखा सके कि देखो, ये लोग दूध के धुले हैं और सारी गलती आपने की है। ये शुरू से ही लग रहा है कि आपको जैसे फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है किसी सिचुएशन में जो आपने किया ही नहीं है। चाहे आपके हक हिस्से को लूटने के लिए ये लोग पीछे पड़े हैं, या अपनी कोई पुरानी जलन या रंजिश इनकी रही है उसको ये इस तरीके से निकाल रहे हैं। फैमिली मेम्बर्स को टारगेट करना, आपको टारगेट करना, जीवन में जो चैन सुकून है उसको छीनना, एक तरीके से जैसे ब्लैकमेलिंग करने की भी कोशिश इन्होंने की है आपके साथ। लेकिन आप बिल्कुल शांत रहे। कुछ समय तक आपने जवाब दिया, लेकिन जब आप ये चीज़ समझ गए कि ये लोग सिर्फ उकसाने का काम कर रहे हैं, तब से मैं देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपने साइलेंस को चुना। और ये ज़रूरी नहीं कि जिस इंसान ने साइलेंस को चुना है तो वो कमज़ोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार साइलेंस किसी भी लाउड आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा पावरफुल साबित होता है। तो अननेसेसरी का इनके सामने आप कितना भी एक्सप्लेन कर लें, जो इस नीयत से ही आपके जीवन में आया है या जो इस नीयत से ही सब कुछ कर रहा है कि आपको उसे किसी ना किसी सिचुएशन में फ्रेम करना ही है, ऐसा दिखाना है कि सारी गलती आपने की है, तो वैसे भी आपकी बात सुनी जाने वाली है नहीं। तो आपने इन लोगों को जो इग्नोर किया और जो शांति को आपने चुना और अपने जीवन को आपने पहली प्रायोरिटी जो दी, इन सारी चीज़ों ने, इनका सारा का सारा प्लान धरा का धराया रह गया और अपने आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि ये जिस नीयत से आपके जीवन में जो प्रभाव डालना चाह रहे थे वो सब धरा का धरा रह गया है। इस समय कुछ ऐसे हालात इनके खुद के जीवन में पैदा हो गए हैं, चाहे ये फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर हो या हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या हो, लेकिन साफ दिख रहा है कि इनके जीवन में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। एक मेजर इशू कोई नज़र आ रहा है यहाँ पर जो इनके लाइफ में रिसेंटली अभी कुछ हुआ है। कोई रिसेंट कह सकते हैं ये कोई ऐसा इंसिडेंट है जो ये छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ छुपने वाली नहीं है। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि जब इंसान अपनी शांति को, अपने पीस को प्रायोरिटी देता है, तब उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो अपने आप उसके जीवन में बढ़ने लगती हैं। क्योंकि जहाँ चैन और सुकून होगा, जहाँ शांति होगी, वहाँ अपने आप जो बढ़त है, यानी जो अबंडेंस है, वो अपने आप जीवन में आने लगती है। आपका काम सफल होने लगता है, आपका फोकस बढ़ जाता है। तो जब से आपने ये करना शुरू किया कि आपने अपने जीवन में शांति बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया और आप अपने शांति पे जो फोकस कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप कहीं ना कहीं उस बुरे वक्त से अब बाहर निकल रहे हैं। आपकी खुशी ही इन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब कहीं ना कहीं बन रही है। जो लोग हमेशा चाहते थे कि आप परेशान रहें, चेहरे पर हमेशा सिर्फ टेंशन दिखाई दे, उन लोगों का ये सपना कहीं ना कहीं टूट गया है। और जिन लोगों ने दुख देने का काम किया है आपको हमेशा, अब कहीं ना कहीं जब वो आपके चेहरे पर देख रहे हैं कि आप वो शिकन नहीं दिख रही है, वो परेशानी नहीं दिख रही है, तो इन लोगों के लिए वो सबसे बड़ा टॉर्चर बन गया है। इसीलिए मैंने ये कहा कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा और मैदान अपने आप सफाचट हो गया है इन लोगों का। जितने लोग खड़े होकर तमाशा देखने आए थे, अब ये छुप छुप के कहीं ना कहीं और जल रहे हैं कि भाई इनके चेहरे पर परेशानी क्यों नहीं दिख रही है, इतने शांत हैं, इतने मस्त दिख रहे हैं, ऐसा तो उम्मीद इन लोगों ने किया नहीं था। तो अच्छी बात है, आप अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर फोकस करने से सिर्फ अपनी एनर्जी का वेस्टेज होना है, अपने समय का वेस्टेज होना है। तो ये बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, और दोस्तों ये कार्ड बता रहा है कि आपके विरोधियों की जो ऊर्जा है
वो अभी भी शांत नहीं हुई है। अभी भी इनके अंदर एक जो कह सकते गुस्से की जो एक आग है वो अभी भी जल रही है। और ये लोग बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ये आपके चेहरे पर एक ये मतलब शिकन कोई परेशानी क्यों नहीं दिख रही है, और आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, कौन कौन इस समय आपके जीवन में आपको सपोर्ट कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग सीक्रेटली आपकी प्रोग्रेस पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन फ़र्क ये है अब कि जहाँ ये लोग आपकी जर्नी को देखकर परेशान हैं, वही यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, आपको और सही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। दोस्तों, पेज ऑफ वॉन्ड्स हमेशा न्यू बिगनिंग, फ्रेश आइडियाज़ और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी लाता है। तो ऐसा लग रहा है कि अचानक कोई नया चांस, नया कनेक्शन या कोई ऐसा रास्ता खुल सकता है जिसकी आपने भी उम्मीद नहीं की होगी। अचानक से किसी रुके हुए काम का पूरा होना, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आना, दस्तक देना किसी अपॉर्चुनिटी का जो आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, लेकिन कोई मतलब आपको दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि ये मुझे ऑप्शन मिल सकता है या ये अपॉर्चुनिटी वापस से आ सकती है। तो वो मौका कहीं ना कहीं आते हुए दिख रहा है आपके लाइफ में। मैं देख रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ इस समय यही सोच रहे हैं कि आपका जो चैप्टर है, इनको लग रहा है कि वो ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। यानी अब आगे लाइफ में अब आप उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जैसा आप कभी जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। इन लोगों को ऐसा लग रहा था, लेकिन यूनिवर्स यही इशारा कर रहे हैं कि असल जो कहानी है वो तो अब शुरू हो रही है। और यही जो बात है ये इन्हें सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है, इन लोगों को। क्योंकि कहाँ इन लोगों ने सपना देखा था कि भाई अब तो इनके जीवन में फुल स्टॉप लग चुका है, अब तो लाइफ में ये आगे इतनी तरक्की कर नहीं पाएंगे, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स में उलझे रहेंगे। लेकिन अब जब देख रहे हैं और इनको न्यूज़ मिल रही हैं, इनके बहुत खबरी हैं, काफ़ी खबरी हैं इनके, जो इनको आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ देते ही रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपसे रिलेटेड इनको बहुत से न्यूज़ मिले हैं। अब इनको हर एक चीज़ जब पता चल रही है आपके लाइफ से जुड़ी हुई कि कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे ही इनकी जो अब हालत है ये और ख़राब हो रही है। बात करते हैं यहाँ पे तीसरे कार्ड की, और यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स। दोस्तों, ये कार्ड बहुत इमोशनल है, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो किसी को हराने में नहीं थी कभी, बल्कि समय आने पर पीछे मुड़कर बिना गुस्से के आगे बढ़ जाना यही था। देखा जाए तो आपने शायद कुछ लोगों को, कुछ रिश्तों को या कुछ दर्द भरी यादों को अब छोड़ दिया है। कुछ ऐसे लोग जो लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए आपके जीवन में थे, आपने उनका असली चेहरा, असली रंग रूप अच्छी तरीके से पहचान लिया। और मैं देख रहा हूँ कि अब आपने काफ़ी ऐसे लोगों को अपने जीवन से लेट गो कर दिया है। शुरुआत में लोगों को लगा कि आप हार गए, लेकिन आज वही लोग ये समझ रहे हैं कि असली जो जीत है वो जीत उसी की होती है जो अपनी आत्मा को बचा ले, अपनी सोल को ऐसी नकारात्मक चीज़ों से बचा ले। ये सबसे बड़ी जीत होती है। कि लाख इन लोगों ने कोशिश किया कि आपके जीवन पे ये लोग हावी हो सकें, आपके ऊपर प्रेशर बना सकें, आपने इनके आगे घुटने नहीं टेके। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ अभी भी वही खड़े हैं जहाँ ये लोग पहले थे, उसी जगह पर ये लोग अटके हुए हैं। और ये अभी भी कंपैरिजन, जेलसी और नेगेटिविटी में उलझे हुए हैं। लेकिन आप उस जगह से बहुत आगे निकल चुके हैं दोस्तों। मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी देखिए, सबसे बड़ी जो विक्ट्री है वो किसी को हराने में नहीं, बल्कि उस बैटल फील्ड से बाहर निकल जाने में होती है जहाँ आपकी शांति खो रही थी, जहाँ आपकी शांति छीनी जा रही थी। क्योंकि आपका पीस ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपके जीवन में है। जितना आप शांत और एकाग्र रहेंगे उतना जीवन में तरक्की आपको हासिल होगी। और इसीलिए इन लोगों ने आपके शांति, आपके जीवन में जो पीस बना हुआ था उस पर ही वार किया। देखिए, ये कार्ड देखा जाए तो इस कार्ड की सबसे जो गहरी सीख है वो यही है कि वक्त आने पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब कुछ होते जाए और कभी जवाब नहीं देना है। बिल्कुल, जब टाइम सही रहे, जब वो वक्त आए तो जवाब भी देना चाहिए, और आपने दिया भी है। लेकिन जैसा कि हमने अभी बात बताया और देखा भी इन कार्ड्स के थ्रू कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको जो जानबूझ के ऐसा ऐसे हालात पैदा करते हैं कि आप कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसा गलत आपके मुंह से निकल जाए जिसको फिर आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सके। तो कुछ इसी चीज़ का वेट ये लोग कर रहे थे जो आपके अगेंस्ट है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने आपको प्रोटेक्ट किया,
एंजल्स ने, एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने कहीं ना कहीं आपको सही दिशा में एक गाइडेंस दी कि आप इनकी जाल में, जो इन लोगों ने जाल बिछा रखा था, उनके जाल में आप फंसे नहीं। बात करते हैं अब जजमेंट की, जो आज का 4th कार्ड है। दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि अब यूनिवर्स फाइनल डिसीजन की एनर्जी में आ चुके हैं, यानी कि जिसने जैसा किया आपके साथ उसे वैसा ही एक्सपीरियंस मिलने का समय धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अगर किसी ने आपको बिना वजह हर्ट किया, अगर किसी ने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की, या किसी ने आपके रास्ते में बार बार रुकावटें डाली, तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ खुद बैलेंस क्रिएट कर रही है इस समय। और ये रिवेंज की एनर्जी नहीं है, ये कर्मा की एनर्जी है। और कर्मा कभी जल्दी नहीं, ऐसा नहीं है कि कर्मा का अगर हम चाहें कि कर्मा का हिसाब किताब तुरंत हो जाए, इसी वक्त हो जाए, तो वो हमारे हिसाब से नहीं होता। हाँ, हो सकता है आपको वेट करना पड़ा हो, आपको बहुत कुछ सहना पड़ा काफ़ी समय तक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फाइनली वो समय अब आ चुका है कि जिसने जो किया है उसका हिसाब किताब शुरू हो चुका है। और कहते हैं ना, कभी कभी इंसान परेशान हो जाता है कि यार कब कब मेरे को जस्टिस मिलेगा। हमारे मन में कई बार ये सवाल उठता है कि सब कुछ गलत ही होता जा रहा है, आखिर कब सच्चाई सामने आएगी, कब हमारे पक्ष में चीज़ें होंगी। बिना गलती की सज़ा जो भुगती है किसी ने, उसके अंदर का दर्द वही इंसान जानता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अब आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या क्या सही है क्या गलत है। किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत अब आपको नहीं होगी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अब वो दौर शुरू हो चुका है। अब आप उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं कि जिन लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए कि आपको हर जगह एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी, आज वो समय आ चुका है कि अब वो लोग एक्सप्लेन करते हुए इधर उधर फिर रहे हैं और उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करने वाला। इसीलिए ये कार्ड आपको सिर्फ यही सलाह दे रहा है कि अपने रास्ते पर आप फोकस रखिए, जैसे आपने अभी तक बनाया हुआ है, और अपनी इंटेंशंस बिल्कुल साफ रखिए। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो जीत है वो ये नहीं होगी कि सामने वाला हार गया, बल्कि आपकी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि आप बिना लड़े भी अपनी डेस्टिनी तक पहुंच गए। और ये लोग ऐसे ही चिल्लाते रहे, उछलते रहे, फिर भी इसका असर आपके ऊपर कुछ नहीं पड़ा। देखिए दोस्तों, ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रॉब्लम्स तो हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पर, लेकिन उनके सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं और आप आगे निकल रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, चैलेंजेस किसी ना किसी रूप में तो आएंगे, आज ये नहीं तो कल किसी और रूप में, लेकिन मैटर ये करता है कि रास्ता हमें मिल रहा है, हम आगे निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ जो मैटर करती है वो चीज़ प्रेजेंट है, जो साफ दिख रही है इस रीडिंग में। तो मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार पे एक ऐसी छत्र छाया बना के रखे कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी असर ना पड़े, और जीवन में इतनी तरक्की आप करें, इतना अबंडेंस आए, इतनी खुशियाँ आए कि ऐसे लोगों की बनाई हुई जो सिचुएशन है उसका कोई भी इम्पैक्ट आपके लाइफ पे ना पड़े। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। हर बार की तरह यहाँ पर हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आया है KNBPL। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।